फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक इम्पॉर्टेंट कवि हैं जो कि सगुन धारा के राम भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और उनकी इम्पॉर्टेंट जो भी रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, यानी 1532 ईस्वी में जन्म और मृत्यु का काल जो है वो 1623 ईस्वी माना गया है। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी जो थी गोस्वामी तुलसीदास की, उसका नाम रत्नावली, और दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरियानंद, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद था। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसीदास के जन्म के स्थान के विषय में मतभेद है जो निम्न है। सुकरखेत सोरो, जिला एटा, वहाँ इनका जन्म हुआ था, जो कि विभिन्न विद्वानों ने जन्म को माना कि सुकरखेत एटा जिला जो है वहाँ उनका जन्म स्थान है, जिसमें लाला हरदयाल सीताराम थे, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त थे। आगे जो राजापुर जिला बांदा मानते थे, उनमें जो भी व्यक्ति थे वो थे बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे आपको जानकारी देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य के प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने ही किया। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ निम्न है। नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि कहा, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति की संज्ञा दी। जॉर्ज ग्रेसर ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक की संज्ञा दिया। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने अपने वक्तव्य में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा है कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक, एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को पौष साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्व प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि कहा। वहीं अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस के हंस का संज्ञा दिया। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टता द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति का जो भावना था वो दास्य भाव का था। आगे और भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास की जो गुरु परंपरा हुई, उस गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। राघवानंद, रामानंद, यानी रामानंद के गुरु राघवानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, नरहरियानंद जिसे नरहरिदास भी कहा जाता है, इनके गुरु अनंतानंद, और तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरियानंद थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा कहा है कि श्रुतिये नृत्ये नागतिये सब चाहती अस होय। तुलसीदास गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय रहीमदास। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक मानते थे। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार हैं। वैराग्य संदीपिनी जो कि 1626 से 1627 ईस्वी के बीच रचित है।
रामाज्ञा प्रश्न ये दोहावली रामायण है। राम लला नहछु, जानकी मंगल। रामचरितमानस का जो अवधि है वो 1631 ईस्वी में। वहीं पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली ये पदावली रामायण है जो कि 1630 ईस्वी से 1670 ईस्वी के बीच संवत। विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली या कवितावली जिसे हनुमान बाहुक समेत कहा जाता है। तुलसीदास के 5 लघु कृतियाँ में वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तो पंचरत्न किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। आगे हम देखते हैं कि तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संकलित है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक काव्य हैं और ये ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसमें प्रयुक्त छंद जो है वो दोहा और सोठा है। रामाज्ञा प्रश्न एक मुक्तक काव्य है, ये अवधि में लिखा गया है। रामलला नहछु का जो संबंध है वो प्रबंध काव्य से है और ये ठेठ अवधि में लिखा गया है। जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य हैं और ये भी अवधि में लिखा गया है। इसमें सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य हैं, काव्य रूप है, जिसकी भाषा यानी रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है और ये दोहा चौपाई है। इसमें 1074 दोहा है, वहीं भक्ति रस में ये मुख्य रस है और इसमें 7 कांड बताया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है जो कि अवधि भाषा में रचित है और इसमें 164 छंद हैं। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। गोतावली भी गीति काव्य है। दोहावली मुक्तक काव्य है जो कि ब्रजभाषा में है। यानी बरवे रामायण और पार्वती मंगल और जानकी मंगल और रामचरितमानस ये अवधि में लिखा गया। तो अवधि में कौन कौन भाषा है? जिनमें जानकी मंगल है, रामचरितमानस है और बरवे रामायण को अवधि भाषा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दें। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। कितने टाइम? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का टाइम लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंध पदों की रचना को तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कालीकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल का साधनावस्था का काव्य माना है। एक बार पुनः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य रूप माना है।